हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपने देखा निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में भी आपको वो एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला, एक बड़ी तेजी देखने को मिली। और आपको कल बताया गया था कि मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस जोन को हिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा। मार्केट ने सिर्फ इस गैप को फिल ही नहीं किया बल्कि इससे भी आप देखेंगे डबल मोमेंटम मार्केट में दे दिया। कल के दिन हॉलीडे रहने वाला है, यानी कि परसों को मार्केट खुलने वाला है। तो परसों को क्या मोमेंटम रहेगा मार्केट में, किस तरीके से हमें पोजीशन बनानी है, मार्केट फिलहाल कहां पे है, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जीरो ब्रोकरेज के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्ट करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, और आपको लगता होगा जब आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कुछ कट के आता है क्योंकि आपको कुछ ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रोकरेज चार्जेस जीरो हो जाए तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में भी इस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, जहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने ब्रोकरेज को जीरो कर सकते हैं। चलो फिलहाल वापस वीडियो पे आते हैं, और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं मार्केट में जो ये तेजी के साथ मोमेंटम देखने को मिला है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी जिसकी मार्केट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा था, इसका भी आज ब्रेकआउट मिल चुका है और क्लोजिंग भी ऊपर मिल चुकी है। अब यहाँ पे ये सवाल ये उठता है कि अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है, ये मैंने निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। अभी मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको कि निंजा मेंबर्स के साथ एक चीज और डिस्कस की गई है, उसकी एक झलक मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भले ही हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन अगर हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट किस लेवल पे जाके रुका है, उसके लिए हमें प्राइस एक्शन पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ निंजा मेंबर्स को दिखाए जाते हैं, पर लेकिन आज आपको भी दिखाना थोड़ा जरूरी हो गया था। क्यों जरूरी हो गया था? अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे, जो आपको सपोर्ट जोन बताया गया था निंजा मेंबर्स को, वहीं पे ही मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया और अभी इस रेजिस्टेंस जोन में है। और अगर इस रेजिस्टेंस जोन में है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दो ही पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाता है, मैंने आपको हमेशा कहा है, बायर्स चाहेंगे कि इसका ब्रेकआउट दे दे, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से गिर जाए और मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे चला गया, बायर्स चाहेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिल जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से गिर जाए, और अगर साइडवेज हो गया तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से आपको गिरावट दिखा सकता है, यह भी पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तब हम क्या लेवल रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि बहुत ही समझदारी के साथ ट्रेड करना है, बहुत ही मतलब, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे, इन दोनों कैंडल्स को भी देखो, इन सारी कैंडल्स को देखो, ये एक ही रेजिस्टेंस जोन है, और इसी पे ही जब हमें ब्रेकआउट मिला था, इसी पे ही हमें सपोर्ट दिखाया गया था। यानी कि पहले था रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिला, फिर बन गया सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस, और मार्केट अभी यहीं पे खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग लेवल हो जाता है मार्केट का, भले ही हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा हो। यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का हमें भले ही ब्रेकआउट मिल गया हो, लेकिन अभी भी हमारे लिए मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में खड़ा है। तो हम पूरी पॉसिबिलिटी देख के कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है, या बाई की डायरेक्शन बन रही है या फिर सेलिंग की डायरेक्शन बन रही है, सेलर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं मार्केट पे या बायर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करना। और अगर अवॉइड कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो मैं सजेस्ट करूंगा अवॉइड कर देना, क्योंकि जब भी किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जाएगा, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट जो ये 18,000 वाला जोन है, इसे अचीव करने की कोशिश करेगा अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया। समझ गए ना आप अच्छे तरीके से? सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं
और आगे डिस्कशन करते हैं और क्या क्या चीजें हमें मार्केट में नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,850 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन वो रहेगी जो आपको ये एक रेजिस्टेंस जोन बताया गया है जिस पे मार्केट खड़ा हुआ है, मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रहा है 17,850 पे बन रहा है, और ये लेवल सिर्फ यहीं पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 19 को भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 18 को देखिए, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला था। 17 को भी देखिए, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। 16 को भी देखिए, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,950 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 19 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। 18 को भी आप देखेंगे इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। 17 को भी देखेंगे, मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया था। क्लियर है ना? दूसरा ये जो जोन है 17,950, ये आप देखेंगे नजदीक है 18,000 के। और मैंने अभी आपको क्या समझाया पीछे, कि जब मार्केट में आपको एक झलक दिखाता हूं, क्योंकि वो समझना काफी जरूरी है। मैंने आपको बताया, निंजा मेंबर्स को भी बताया गया था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर मार्केट 18,000 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। या तो मार्केट यहीं से ही रिवर्स हो जाएगा, साइडवेज मोमेंटम देगा तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर रिवर्स हो गया तो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो डेफिनेटली आपको 18,000 तक मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,600 पे नजर आ रहा है। हालांकि आज तो आप देखेंगे वन साइडेड ही मोमेंटम हमें देखने को मिला है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया, पर एक एक दो दो कैंडल से दिखा रहा है। और फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी, ये भी एक एक दो दो कैंडल से दिखा रहा है। मेन आप देखेंगे 26 को ही देखो, मार्केट ने इस जोन में अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे पीछे जाइए आप, 24 को जाइए, मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। 23 को जाइए, मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। 22 को जाइए, मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। लेकिन हम जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिला तो पॉसिबिलिटी है आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए नजर आएगा। तो हमारे लिए अगला सपोर्ट कहां पे रहने वाला है? 17,600 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,500 पे, आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 26 को देखोगे, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट ले रखा है। 25 को देखो, मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट ले रखा है। 24 को देखो, मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट ले रखा है। 23 को देखो, 23 को मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट लिया। 22 को भी आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट ले रखा है। तो एज ए सपोर्ट लेवल, दो लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 17,600 और 17,500, और एज ए रेजिस्टेंस 17,850 और फिर 17,950। ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,683 की नजर आ रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,776 की नजर आ रही है, जो कि आप देखेंगे 30 का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ये ध्यान रख के चलना है, अगर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपकी काम करती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पे तब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस जोन बताया था, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो
सकता है अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सीधा-सीधा मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा 18,000 तक अगर इसका अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल गया। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखाई तो मैंने नीचे के लेवल आपको बता दिए किस तरीके से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। पर लेकिन एक नज़र हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,818 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,927 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,993 पे नजर आ रहा है। अगर आप इसे ध्यान देंगे ये लगभग 18,000 के नजदीक है, 7 पॉइंट कम है, तो रेजिस्टेंस आपको यहीं पे ही बनते हुए नजर आएगा अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, अगर इस रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट मिला तो। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,651 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दे जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,587 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दे जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,500 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 17,800 पे आपको पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 51.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आप साफ साफ देख सकते हैं 17,900 जहाँ पे आपको 58.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 18,000 जो कि आपको बार बार बताया जा रहा है ये एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 108 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये 18,000 का होने वाला है। वहीं पे सपोर्ट की बात करें तो 17,700 पे आप देख सकते हैं 58.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 17,600 जहाँ पे आपको 54.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे अगला सपोर्ट 17,500 जहाँ पे आपको 74.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको पता है अगर आप जीरो ब्रोकरेज के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आपका ब्रोकरेज ना ही कटे तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड में भी लगा दूंगा, यहाँ से भी आप जाके देख सकता है, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा जिससे कि आप इस वीडियो को जाके देख सकें और अपने ब्रोकरेज को ज्यादा से ज्यादा बचा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।